आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश की। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल से सीधी बात लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। लोकसभा विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक समीकरण बदलने लगे हैं। देश में शतरंज की बाजी पलट राजनीति के मतलब भी बदल रहे हैं। राजनीतिक खिलाड़ी समझे जाने वाले हिंदुओं के मुद्दों को लेकर और सनातन धर्म को मोहरा बनाकर जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है वह फीका पड़ने लगा। तभी इस तरह से स्मृति ईरानी ने सनातन चालीसा पढ़ना प्रारंभ कर दिया और केंद्रीय मंत्री ने इंडिया गठबंधन को अलग अलग शैली से जोड़ दिया और कहा कि अभी से डर गए हो, मोदी का सामना क्या खाक करोगे। गठबंधन करने वाले नाम बदलने से अगर गीदड़ शेर की खाल पहन ले वह शेर नहीं बन जाता। कह दो इस गठबंधन से, जब तक गंगा की धार है, गीता का सार है, सनातन दुर्गा का बलिदान है, सनातन संकल्प है, सनातन धर्म बजरंगबली की आन है, मीरा की भक्ति है, दुर्गा की शक्ति है। गठबंधन के लोगों से कह दो, तुम्हारी आने वाली पुश्तें भी सनातन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि सनातन काली का क्रोध है, गंगा के प्राण है, इस पृथ्वी पर गीता का सार है। यह शब्द देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने छत्तीसगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 14 एंकरों से गांधी परिवार डर गया है, इसलिए उन पर बैन लगा दिया और कहा कि जब एंकरों से डर गए तो मोदी का सामना कैसे करोगे। उन्होंने गठबंधन की तुलना गीदड़ से कर डाली। इतना घमंड की सनातन को राजनीतिक मोहरा बना दिया। जिस तरह कर्नाटक में बजरंगबली को मोहरा बनाकर चुनाव लड़ा था, नतीजा सामने दिखाई पड़ रहा है। अब जनता को समझ में आ गया कि धर्म के चक्कर में देश का पतन हो रहा है। देश में जिस सनातन की रक्षा के लिए उनके धर्माचारों को आपत्ति नहीं, जिनने राम मंदिर बनाया, उन कारीगरों के नाम की चर्चा नहीं होती। जिन किसानों ने परिश्रम किया उनके नाम की चर्चा नहीं होती। बोला जाता है आखिरकार विकास के मुद्दे खत्म हो गए, अब लड़ाई सनातन की हो गई। तो हिंदू मुस्लिमों को राजनीति में परिवर्तित किया जा रहा है। ऐसे कैसे देश चलेगा मित्रों। अगर चंद्रयान पर पहुंचना मोदी की क्रेडिट है तो मणिपुर में जो हुआ है वह भी क्रेडिट मोदी को जाना चाहिए। जो आरोप अपोजिशन पर लगते हैं उनके साक्ष्य भी होना चाहिए। यह बात कन्हैया बोले कि मीडिया पर आरोप लगाते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना है। वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि तेलंगाना और भाजपा एक दूसरे से मिले हुए हैं। विपक्ष के हर नेता पर ईडी या अन्य केस चल रहे हैं। उन्होंने कहा जिस दिन हमने अपनी मीटिंग रखी उसी दिन तेलंगाना में की मीटिंग रख दी गई। देश के अंदर चुनाव को लेकर जो धर्म की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसमें विकास के मुद्दे खत्म हो गए। गटर मीडिया पर बैन लगते ही भाजपा के मंत्रियों को अच्छा नहीं लग रहा है। मित्रों, सनातन को लेकर लड़ाई छेड़ दी गई। लगता है यह लड़ाई छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश और तेलंगाना से लेकर लोकसभा तक चलेगी। हर कीमत पर धर्म की आड़ में वोट चाहिए। आखिरकार विकास के मुद्दों को लेकर बात क्यों नहीं होती। किसान फसल पैदा करता है, उसकी दुगनी इनकम कैसे हो, इस पर बात क्यों नहीं होती। रोजगार को लेकर बात क्यों नहीं होती। जिन वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को सफल परीक्षण किया है, देश से लेकर विदेश तक हमारे देश का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया है, उन वैज्ञानिकों का नाम क्यों नहीं लिया जाता। हर चीज की क्रेडिट,
हाकिम को क्यों दी जाती है? देश के 140 करोड़ देश 140 करोड़ लोगों का है। अगर वास्तविक रूप से सनातन पर उन सभी का अधिकार है, सनातन के पीछे जो गंदी राजनीति चली जा रही है वह ठीक नहीं है। गंगा हमेशा पवित्र है और रहेगी, उसको सनातन से नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए जिस तरह से हमारी केंद्रीय मंत्री सनातन को लेकर जो चालीसा पढ़ रही हैं, उस हकीकत को सभी जानते हैं। लगता है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से एनडीए सरकार घबरा रही